इस स्थान का जो इतिहास है यह महाभारत काल के इतिहास से भी बहुत ही ज़्यादा पुराना है। नीचे की तरफ एक मंदिर है, आपको ऊंची सी एक बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर एक काफ़ी ऊंचा एक मंदिर बनाया जा रहा है 18 मंजिल का। कि महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण भगवान स्वयं यहाँ पर पांडवों के साथ आए थे और यहाँ पर शिव जी की पूजा अर्चना की थी। दोस्तों नमस्कार। अभी सुबह सुबह होते ही हम लोग आ गए थे यहाँ पर ब्रह्म सरोवर के ऊपर। अभी हम लोगों ने यहाँ पर स्नान कर लिया है, मैंने भी यहाँ पर स्नान कर लिया है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर कुछ और भक्त भी यहाँ पर स्नान कर रहे थे, अभी वो यहाँ से चले गए हैं। अभी यहाँ पर स्नान करके सभी लोग जाते हैं यहाँ से सबसे पहले सर्वेश्वर महादेव के मंदिर के लिए। अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे, मंदिर में दर्शन करेंगे और उसके बाद में फिर यहाँ से हम लोग सामने आप लोग देख रहे होंगे, इधर ही है सरोवर के बीच में यहाँ पर खाटू श्याम जी का मंदिर भी है। अभी जाएंगे खाटू श्याम जी के दर्शन करेंगे और वहीं पर ये द्रौपदी कूप भी है, द्रौपदी कूप में भी जाएंगे। अभी हम आ गए हैं यहाँ पर सर्वेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने के लिए। अभी देखो सुबह सुबह सनराइज हुआ है, काफ़ी अच्छे से सूरज चमक रहा है और एक उसके साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा कि नीचे की तरफ एक मंदिर है, आपको ऊंची सी एक बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर एक काफ़ी ऊंचा एक मंदिर बनाया जा रहा है 18 मंजिल का। अभी बनकर के तैयार नहीं हुआ है, अभी उस पर काम चल रहा है। अगली बार दोस्तों हम यहाँ पर जब भी आएंगे कुरुक्षेत्र में, उस मंदिर में भी हम लोग दर्शन करने जरूर जाएंगे। तो चलिए अभी चलते हैं, पहले सर्वेश्वर महादेव मंदिर में अंदर चलते हैं और महादेव जी के करते हैं दर्शन। सर्वेश्वर महादेव मंदिर भी काफ़ी प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना आदि काल से हो रखी है। स्वयं ब्रह्मा जी ने यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी और यहाँ पर यज्ञ करके ब्रह्म सरोवर का निर्माण किया था। अभी दिन के अंदर दोस्तों ये जो रथ है, विशाल रथ और भी अच्छा दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा चमक रहा है। सामने से सूर्य का फ्लैश आ रहा है और बिल्कुल अच्छी तरह से चमक रहा है। आप लोग शायद इसको वीडियो में देख पा रहे होंगे। दोस्तों पूरे ब्रह्म सरोवर के बीच में आप ये देखेंगे तो ये यहाँ का मेन रास्ता है जो कि इसके दोनों किनारों को जोड़ता है और इसके ऊपर ही सभी लोग आते हैं और वॉकिंग करते हैं। और यहाँ पर ही सभी लोग आप देख सकते हैं साइड साइड में बेंचेस लगी हुई हैं, आकर के बैठते हैं। अभी ऊपर इसके बारे में अनाउंसमेंट हो रहा है, ब्रह्म सरोवर की पूरी हिस्ट्री बताई जा रही है। तो मैंने सोचा मैं भी आपको कुछ चीज़ें यहाँ के बारे में बता दूँ। इस ब्रह्म सरोवर का जो सबसे पहला जो फर्स्ट इसका यहाँ का रिनोवेशन जो हुआ था, जो यहाँ का जीर्णोद्धार हुआ था, वो कौरव और पांडवों के जो पूर्वज थे राजा कुरु, उन्होंने ही इस यहाँ का फर्स्ट जीर्णोद्धार कराया था। और यहाँ का ही नहीं, मतलब इसके आसपास की जो भूमि थी उसका जो उन्होंने उद्धार किया था, यहाँ के लोगों को समृद्ध बनाने में उन्होंने बहुत मदद करी थी। उसके बाद से ही इस क्षेत्र को कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाने लगा। बाकी दोस्तों देखो आप अभी कितना सुंदर, कितना प्यारा यहाँ का व्यू अभी नज़र आ रहा है। और सुबह सुबह हो रही है, सरोवर के अंदर हल्की हल्की लहरें उठ रही हैं। कुछ लोग यहाँ पर देखिए, आप उधर देखिए, कुछ लोग अभी भी यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, है ना। काफ़ी अच्छा और काफ़ी प्यारा लग रहा है, काफ़ी शांति यहाँ पर आकर के महसूस हो रही है। दोस्तों आज सुबह सुबह हम लोगों ने ब्रह्म सरोवर में आकर जल्दी यहाँ पर स्नान किया। उसके बाद हम लोग गए सर्वेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के लिए। उसके बाद उनके पास ही है राम दरबार जी का मंदिर, हम लोग वहाँ गए। खाटू श्याम जी के हमने दर्शन किए। दोस्तों आपको बता दूं, खाटू श्याम जी का मंदिर उसी स्थान पर बना हुआ है जहाँ पर कि महाभारत के समय पर भीम के बेटे घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ने अपना शीश दान में श्री कृष्ण भगवान को दे दिया था। उसके बाद ही खुश होकर के श्री कृष्ण भगवान ने अपना नाम उनको दिया था श्याम। खाटू श्याम जी का बहुत बड़ा मंदिर राजस्थान में भी है और यहाँ पर भी उनका मंदिर एक बना हुआ है। खाटू श्याम जी के मंदिर में से ही रास्ता जाता है नीचे द्रौपदी कूप के लिए, जहाँ पर कि द्रौपदी माता ने अपने केसों को दुशासन के वध के बाद में धोया था। उसके बाद में दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं। आप लोग देखो अगर चारों तरफ तो कितना सुंदर यहाँ का दृश्य है। चारों तरफ यहाँ पर सरोवर बना हुआ है, बिल्कुल शांति है। जो यहाँ के कुछ लोकल्स हैं वो यहाँ पर योगा कर रहे हैं, टहल रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद में। तो दोस्तों मैं तो आप लोगों को यही एडवाइस करना चाहूँगा, आप लोग जब भी कुरुक्षेत्र आते हैं तो कोशिश करें ब्रह्म सरोवर के आसपास ही आप लोग अपने कमरे लें, रूम लें। यहाँ पर चारों तरफ ही काफ़ी सारी धर्मशालाएँ आपको मिल जाएंगी, होटल्स मिल जाएंगे और आप अच्छे रेट में ही आपको यहाँ पर कमरे मिल जाएंगे।
यहाँ पर कमरे लेने का आपको यह फ़ायदा होगा कि आप यहाँ पर सुबह और शाम के समय अपनी फैमिली के साथ में आ सकते हैं और यहाँ पर ब्रह्म सरोवर के आसपास अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम चलते हैं कुरुक्षेत्र के जो बाकी स्थान हमारे बचे हुए हैं, हम चलते हैं उधर पर, उनके चलकर दर्शन करते हैं और आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं। ब्रह्म सरोवर से निकलते ही हमें लगने लग जाती है बहुत तेज भूख, तो हम लोग आ जाते हैं द टेस्ट ऑफ हरियाणा पर, हरियाणा स्टाइल में आलू के पराठों का टेस्ट लेने के लिए। पराठे सच में ही बहुत ही शानदार बने हुए थे, बहुत ही टेस्टी बने हुए थे। पर मुझे पर्सनली जो यहाँ पर सबसे अच्छा लगा वो लगा आलू के पराठों के साथ में मिलने वाली हरी चटनी, जो कि सच में ही बहुत ही टेस्टी थी, बहुत ही लाजवाब थी। हरी चटनी और दही के साथ में आलू के पराठों का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ गया। टेस्टी पराठों का आनंद लेने के बाद में हम लोग सीधे यहाँ से निकल जाते हैं स्थानु मंदिर के लिए, जहाँ पर चलकर हम करेंगे स्थानेश्वर महादेव के दर्शन। अभी हम आ गए हैं स्थानेश्वर मंदिर में। आप ये मेरे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पर ही है ये श्री स्थानु मंदिर। और दोस्तों काफ़ी पुराना मंदिर है, आदिकाल से यहाँ पर शिवलिंग विराजमान है। यहाँ के अगर इतिहास को जाने तो कहा जाता है कि स्वयं ब्रह्मा जी ने यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी। तो दोस्तों बहुत ही पवित्र स्थान है ये, अंदर भी आपको हम यहाँ पर भी दर्शन कराएंगे। अगर दोस्तों महाभारत के इतिहास से अगर इस स्थान को जोड़ें तो कहा जाता है कि महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण भगवान स्वयं यहाँ पर पांडवों के साथ आए थे और यहाँ पर शिव जी की पूजा अर्चना की थी। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप सामने की तरफ देखें तो बहुत ही प्यारा सा कुंड है। कुंड के बीचों बीच यहाँ पर शिव जी विराजमान है। चारों तरफ रेलिंग लगाई गई है, क्योंकि रेलिंग के अंदर पानी की गहराई काफ़ी ज़्यादा बताई जाती है। इसके साथ ही दोस्तों दूसरे किनारे पर आप देखें तो यहाँ पर एक शनिदेव का जी मंदिर है। शनिदेव के मंदिर के जस्ट बगल में यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सा गुरुद्वारा भी है। अगर स्थानेश्वर महादेव मंदिर की बात करें तो यह भी काफ़ी प्राचीन मंदिर है और कहा जाता है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग को स्वयं ब्रह्मा जी ने ही स्थापित किया था। दोस्तों आप जब भी कुरुक्षेत्र आते हैं तो आपको यहाँ पर एक खास बात अवश्य देखने को मिलेगी कि आप यहाँ पर जिस भी तीर्थ स्थान पर जाते हैं, चाहे आप ज्योतिसर जाएं, भीष्मकुंड जाएं, या फिर स्थानेश्वर महादेव मंदिर की बात करें, या फिर ब्रह्म सरोवर की बात करें, आपको हर तीर्थ स्थान पर एक कुंड अवश्य देखने को मिलेगा। दोस्तों स्थानेश्वर महादेव मंदिर में मंदिर के ऊपरी हिस्से में भी काफ़ी सुंदर मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर भी शिवलिंग बने हुए हैं, हमने यहाँ पर भी दर्शन किए, काफ़ी आनंद मिला। यहाँ पर दर्शन करने के बाद में काफ़ी अच्छा लगा। स्थानेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने के बाद में हम लोग जा रहे हैं श्री कृष्ण म्यूजियम। दोस्तों अगर कृष्ण म्यूजियम की बात करें, उसकी लोकेशन की बात करें तो यह लोकेटेड है पैनोरमा एंड साइंस सेंटर के बिल्कुल बगल में। दोस्तों कल इवनिंग टाइम में हमारे को काफ़ी लेट हो रहा था, हमारे को जल्दी ही ब्रह्म सरोवर जाना था, वहाँ की आरती अटेंड करनी थी। इसी वजह से हम लोग कृष्ण म्यूजियम में नहीं जा पाए थे, इसलिए हम लोग आज जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं श्री कृष्ण म्यूजियम। तो दोस्तों ये है कुरुक्षेत्र का नया मंदिर जो कि बनाया जा रहा है, अभी इसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और काफ़ी ऊंचा मंदिर बनाया जा रहा है। ये बताते हैं 18 फ्लोर का मंदिर रहेगा और जब ये ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर दोबारा आएंगे हम लोग दर्शन करने के लिए। अभी तो इसका काम चल रहा है, इसको तैयार होने में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी प्यारा मंदिर ये होने वाला है। ये इस मंदिर की भी लोकेशन दोस्तों ब्रह्म सरोवर के पास ही है। तो जब ये तैयार हो जाएगा आप लोग यहाँ पर भी आ सकते हैं दर्शन करने के लिए। अभी हम लोग आ गए हैं श्री कृष्ण म्यूजियम। यहाँ की अगर एंट्री टिकट की बात करें तो 10 साल तक के बच्चों के लिए 10 रुपये टिकट है और उसके ऊपर सभी के लिए 30 रुपये टिकट है। म्यूजियम में अंदर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। यहाँ पर आप मेन गेट के साथ साथ साइंस सेंटर की तरफ से भी रास्ता है, आप वहाँ से भी अंदर आ सकते हैं और आप दोनों ही साइड्स को एक साथ भी विजिट कर सकते हैं। दोस्तों म्यूजियम अंदर से काफ़ी सुंदर है। श्री कृष्ण भगवान के जीवन से जुड़ी हुई यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों को रखा गया है। महाभारत काल को यहाँ पर दर्शाया गया है। महाभारत काल के साथ साथ हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय की भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पर रखा गया है। मुझे पर्सनली यहाँ पर अंदर हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय के रखे हुए ब्लेड्स जो कि शायद बोन्स या पत्थर के बने हुए थे, इसके साथ साथ ताड़ के पत्तों पर लिखी हुई श्रीमद् भगवद गीता बहुत अच्छी लगी। दोस्तों इससे पहले मैंने काफ़ी म्यूजियम्स को विजिट किया है। इंडिया के सबसे बड़े म्यूजियम द इंडियन म्यूजियम कोलकाता को भी मैंने विजिट किया है, पर यहाँ पर आकर आपको सबसे अच्छी बात यह लगेगी कि जिन लोगों को हिस्ट्री से जुड़ी हुई चीज़ों को देखना पसंद है उन्हें तो यह म्यूजियम अच्छा लगेगा ही लगेगा। साथ में जिन लोगों को इसमें इंटरेस्ट नहीं आता है उन लोगों को भी यहाँ पर आकर काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि लिमिटेड प्लेस में ही काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को रखा गया है। आप 30 से 40 मिनट में ही पूरे म्यूजियम को विजिट कर लेते हैं और आपको काफ़ी अच्छा लगता है। दोस्तों यहाँ से हम लोग सीधे जाएंगे अभिमन्युपुर।
अभिमन्युपुर की अगर लोकेशन की बात करें तो वह कुरुक्षेत्र से है तकरीबन 10 किलोमीटर और अभिमन्युपुर वही स्थान है जहां पर कि चक्रव्यूह की रचना करके अभिमन्यु का वध किया गया था। तो अभी हम लोग आ गए हैं अभिमन्युपुर में। अभिमन्युपुर का यह जो स्थान है यह अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर इस स्थान की लोकेशन की बात करें तो यह कुरुक्षेत्र से है तकरीबन 10 किलोमीटर। दोस्तों इस स्थान का जो इतिहास है यह महाभारत काल के इतिहास से भी बहुत ही ज़्यादा पुराना है। कहा जाता है कि माता अदिति ने अपने देव पुत्रों की राजा बलि से हार होने के बाद में, अपने देव पुत्रों के पराजित होने के बाद में उन्होंने उनके लिए स्वर्ग में भाग और यज्ञ में भाग दिलाने के लिए यहाँ पर गहन तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्य देवता ने उनको उनके गर्भ से पैदा होने का वचन दिया था। बाद में सूर्य देवता ने ही मार्तंड रूप में इसी कुंड के पास में जन्म लिया। यही कुंड बाद में सूर्य कुंड के नाम से जाना गया। दोस्तों मार्तंड ने ही बाद में असुरों का नाश किया और देवताओं को जीत दिलाई। तो यह कुंड अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कहा जाता है कि अगर यहाँ पर गर्भवती महिलाएं आकर स्नान करती हैं तो उनको काफ़ी वीर पुत्रों की प्राप्ति होती है। अगर दोस्तों महाभारत काल से इस कुंड की और इस स्थान की अगर बात करें तो यह वही स्थान है जहाँ पर कि अभिमन्यु को कौरवों द्वारा मारा गया था और युद्ध के सारे नियम तोड़ दिए गए थे। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हर युद्ध के कुछ ना कुछ नियम होते हैं। अगर आज के समय में भी जो भी युद्ध होते हैं उनके भी कुछ ना कुछ नियम बनाए जाते हैं। जैसे कि वॉर के टाइम पर सिविल जनता को, सिविल जो पीपल हैं उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। इसी तरह से उस समय जब महाभारत का युद्ध किया गया था तो उस समय पर उसके काफ़ी सारे नियम बनाए गए थे। जैसे निहत्थे पर कोई वार नहीं करेगा, एक पुरुष से एक ही पुरुष युद्ध लड़ेगा। इसी तरह के काफ़ी सारे नियम बनाए गए थे। पर जब अभिमन्यु के साथ में युद्ध हुआ कौरवों का तो उन्होंने अभिमन्यु को मारने के लिए उन्होंने उसके लिए सारे नियम तोड़ दिए। तो यही वो स्थान है जहाँ पर कि युद्ध के सारे नियमों को तोड़ दिया गया था और अभिमन्यु को यहाँ पर ही मारा गया था। अभी उसी चक्रव्यूह को समझाने के लिए यहाँ पर एक चक्रव्यूह का मॉडल तैयार किया गया है, जिसकी मदद से यहाँ पर आने वाले लोग समझ सकते हैं कि चक्रव्यूह की रचना किस प्रकार से की गई थी। असल में यह चक्रव्यूह काफ़ी किलोमीटर्स के अंदर फैला हुआ था, पर यहाँ पर एक छोटे रूप के अंदर ही हमारे को चक्रव्यूह बना करके दिखाया गया है। बीच में अभिमन्यु है। दोस्तों अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो आता था पर उससे निकलना नहीं आता था। तो अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश तो आसानी से कर गए, पर अंदर जाकर उनको कौरवों द्वारा घेर लिया गया। अभिमन्यु के लिए जो पांडवों ने एक प्लान बनाया था कि पांडवों ने कहा था कि हम उसको बचाने के लिए बाद में अंदर चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, पर अभिमन्यु के अलावा और कोई जानता ही नहीं था चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करना। तो पांडवों ने जो उसको बताया था कि हम तुम्हारे को बाद में एक बैक पावर भेजेंगे, रेइंफोर्समेंट भेजेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं हो पाया और अभिमन्यु अंदर ही अकेले घिर गए और उनको कौरवों द्वारा, जिसमें दुर्योधन, दुशासन, भीष्म जैसे योद्धा शामिल थे, उन्होंने अकेले निहत्थे अभिमन्यु को मार डाला। लास्ट में अभिमन्यु ने अपने रथ के चक्र से भी अपने रथ का पहिया निकाला और उससे भी उन लोगों का सामना किया, पर लास्ट में अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हो गए। तो दोस्तों यही वही स्थान है, तो इसका भी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आप लोग जब भी आते हैं यहाँ पर आप जरूर आइए। अभी दोस्तों हम लोग अपनी कुरुक्षेत्र यात्रा को यहाँ अभिमन्युपुर में ही समाप्त कर रहे हैं और यहाँ से हम लोग अभी वापस जा रहे हैं। अभी दोस्तों हमने केवल अभी कुछ महत्वपूर्ण स्थानों का ही यहाँ पर दर्शन किया है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र के अंदर काफ़ी सारे स्थान हैं जिनके आप दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। मैं आपको दोस्तों एडवाइस करना चाहता हूँ, अगर आप कुरुक्षेत्र आते हैं और आप केवल अगर यह भी प्लान करके आते हैं कि हमें केवल मेन स्थानों के ही दर्शन करने हैं, तो आपको कम से कम अपने लिए 2 दिन का समय लेकर के चलना होगा। आपको 2 दिन और 1 रात के लिए अपना प्लान बना करके आना होगा, तभी आप आसानी से सरलतापूर्वक यहाँ पर सभी स्थानों के दर्शन कर सकते हैं। और दोस्तों आपका जो टूर है ये यहाँ के मौसम पर भी बहुत डिपेंड करेगा। अगर आप यहाँ पर गर्मियों के सीज़न में आते हैं, जैसे अभी आज के समय में अगर हम बात करें तो आज की तारीख 26 मार्च ही हुई है और यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी इतनी हो गई है कि आप बाहर खड़े नहीं हो पा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर गर्मियों के सीज़न में आते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में अगर आप अपना प्लान बनाते हैं, तो आप मानकर चलिए कि आप दोपहर के 4-5 घंटे आप यहाँ पर विज़िट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप सर्दियों में आते हैं तो हो सकता है कि आप यहाँ पर दोपहर में भी आप अपना समय दे दें और आप जो यहाँ की जो विजिटिंग साइट्स हैं आप उनको जा कर के ईजिली दर्शन कर लें। पर गर्मियों में आप या तो सुबह के समय और या फिर शाम के समय ही आप दर्शन कर सकते हैं। तो फिर भी आप अगर मिनिमम लेकर चलें तो आपको कम से कम यहाँ पर 2 दिन तो अपने देने ही होंगे। तो दोस्तों कुरुक्षेत्र काफ़ी अच्छी जगह लगी मेरे को और काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है। गीता का जन्म स्थान यहाँ पर है, यहाँ पर ब्रह्म सरोवर है। यहाँ पर हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी देखी कि जो कि हमारे सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। पर दोस्तों मुझे ऐसा लगता है
कि हमारे सनातन धर्म में जितना कुरुक्षेत्र का स्थान होना चाहिए उतना स्थान आज के समय में है नहीं। हम सभी जानते हैं दोस्तों, हम लोग इतना कुरुक्षेत्र को महत्व नहीं देते हैं। यहाँ से बगल से ही NH-44 निकलता है, जो कि एक हमारा मेन हाईवे है, पर उससे हम लोग निकल जाते हैं, शिमला मनाली हम लोग चले जाते हैं, पर मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर कुरुक्षेत्र सभी लोग आज तक आए होंगे। तो आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान ये हमारे सनातन धर्म के अंदर रखता है। और इसी के साथ दोस्तों गवर्नमेंट को भी यहाँ पर कुछ प्लान्स लाने चाहिए, यहाँ पर और डेवलपमेंट करना चाहिए, उसका जो महत्व है वो वहाँ तक पहुँचना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें। तो चलिए दोस्तों, अपनी कुरुक्षेत्र यात्रा को हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। आपसे मिलेंगे ऐसी ही एक दूसरी महत्वपूर्ण यात्रा पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।